आइए हम जैसे लगातार हम परमेश्वर के कैरेक्टर्स या परमेश्वर के गुणों को दिन ब दिन बताते जा रहे हैं। ये आज का एक आठवां भाग में हम पहुंचे हैं। या आठवां परमेश्वर का गुण बताने की बात है। इस पवित्र शास्त्र वचन के द्वारा सफाई से ये कहती है कि वचन के द्वारा ही हम परमेश्वर को पहचान सकते हैं और इस लिखित वचन के द्वारा परमेश्वर हमें उसकी पहचान कराने के लिए प्रभु हमसे सहायता और मदद करता है। प्रभु आप सब लोगों को आशीष देने पाए और मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर की गहराई में आप जब कभी जाए तो परमेश्वर आपको उसके वचनों के द्वारा कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो उसके गहराई वचनों की गहराई आपको दे और उस गहराई के अनुसार आप जो है उस परमेश्वर की बातों को समझे और परमेश्वर के उस हुजूरी के साथ आप प्रभु के सम्मुख में बैठे और आपकी परमेश्वर सारी बातों को दे जाने और आपके जीवन की और परमेश्वर आपको नया नया प्रकाशन नई नई बातों का ज्ञान आपके जीवन में प्रकट हो। आज मेरा विषय जो है वो परमेश्वर धर्मी है, इस विषय के बारे में या परमेश्वर के इस धर्मी होने के गुण के बारे में हम देखते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में इसके लिए कई एक उदाहरण को हम देखते हैं। उसी वचन के आधार पर परमेश्वर कैसा धर्मी है इस पूरा के बारे में हम देखने वाले हैं। पहले हम देखते हैं निर्गमन का किताब उसका 9 अध्याय का 27वां वाक्य पढ़ते हैं। निर्गमन का किताब उसका 9 अध्याय 27वां वाक्य। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा कि इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। बड़े ध्यान से इस वाक्य को अगर आप समझेंगे तो परमेश्वर एक शत्रु के मुंह से एक विरोधी के मुंह को खोलकर अपनी बढ़ाई को दिखा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की प्रशंसा होने पर। ये फिरौन हमेशा मन कठोर करता था इजरायली लोगों को, मिस्री लोगों को छोड़ने के बारे में, उनको अब उनके घर जाने, उनको छोड़ देने के बारे में। बार बार मूसा के द्वारा उसने कई एक प्रकार के चमत्कारों को देखने के बावजूद, परमेश्वर ने 10 पीड़ाओं को लाने के बावजूद भी वचन बतलाती है उसका मन कठोर रहता था। पर परमेश्वर ने एक अद्भुत बात इस वचन में की है। इस वचन में उस विरोधी फिरौन के द्वारा परमेश्वर ये प्रकट करवा रहा है कि उसने ना केवल पाप किया परंतु वो यहोवा धर्मी परमेश्वर है। उस धर्मी परमेश्वर के कई एक धर्मी लोगों को भी उसने सताया और कई एक लोगों को जो धर्मी लोगों को भी उसने ठेस पहुंचाया। इसका मतलब एक विरोधी के विरोध में एक जो विरोधी है उसके भी मुख के द्वारा परमेश्वर मैं धर्मी परमेश्वर हूँ कहकर अपने आप को अगर साबित करता है तो इसका मतलब आप और हम परमेश्वर के जब बेटे या संतान बने हैं हमारे द्वारा और कुछ क्यों ना करेगा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। फिरौन इस बात को जान गया कि उसने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और इसी के लिए उसके जीवन की एक मनसा को बैठ गई कि उस धर्मी यहोवा के विरोध में उसने कुछ पाप किया। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। और एक वचन को हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय 45 और 46। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय 45 और 46 पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय और 45 और 46 में और एक बात को हम पढ़ते हैं 45-46। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली 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 लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस वाक्य को, इस वचन को हम अच्छी तरह से जानते हैं। कई एक बार हम गुड फ्राइडे के दिन इस वचनों के ऊपर जो है
अध्ययन किए हैं और लगातार परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के मुख्य द्वारा दिया गया ये तीसरा वाक्य है बोलकर हम इसके ऊपर प्रचार को करते हैं। पर परमेश्वर की बहुत बड़ी बातें जो है इस वचन में लिखी हुई है और उस परमेश्वर ने अपने मुख से ये बात को कहा कि एली एली नम शबक्तनी, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब, इसका कारण क्या है कि वो पवित्र परमेश्वर इतना धर्मी था, वो धर्मी था। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि जो पाप से अनजान था उसको पापी बनाकर धरती पे भेजा। अभी सारी जगत का पाप उस पवित्र परमेश्वर के कंधों पर है। इसी के चलते एक पिता ने, जैसे हम जानते हैं यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया करके। अभी ये जगत में प्रेम करने से पहले एक पिता और पुत्र का रिश्ता जो है बहुत अच्छा था। परमेश्वर ने यानी पिता ने यीशु मसीह को धरती पर उस क्रूस की मृत्यु सहने के लिए ही भेजा। और परमेश्वर पिता जो है पाप से नफरत करता है। और यहाँ पर क्या हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के कंधों पर सारी दुनिया का एक पाप उसके कंधों पर रहने से पहली बार पिता ने अपने पुत्र से मुंह को फेर लिया। क्योंकि वो अभी जो धर्मी था, जो पाप रहित था, उसको धरती पर आकर पाप बनाया गया। इसी के चलते बड़े व्याकुलता से प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ा। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। प्रभु इतना धर्मी है कि वो धर्मी जनों का बातों को प्रकट करता है, उसके जीवन की कार्यों को प्रकट करता है। हम जो धर्मी परमेश्वर के बारे में अभी सीख रहे हैं, वो धर्मी परमेश्वर हमारे जीवनों में लगातार कार्य करता है। इसी वाक्य को भजनकार, जो अभी हमने वचन पढ़ा, भजन संहिता 22 के पहले वाक्य में हम पढ़ते हैं इसी वाक्य को। भजन संहिता 22 का पहला, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है। पहली बार इस वचन के द्वारा एक धर्मी पिता ने पाप अपने बेटे के ऊपर रहने के चलते अपने बेटे से मुंह फेर लिया। क्योंकि वो परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। वो धर्म के साथ कार्य करने वाला, धर्मों के साथ न्याय करने वाला, धर्म के साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। कर उसने इस कार्य को किया। और एक वचन अपने जीवन में हम उसके लिए पढ़ेंगे, रोमियो का किताब 3 अध्याय 21 से लेकर 26 तक हम कुछ पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। रोमियो का किताब, उसका जाना पहचाना रोमियो का किताब, उसका 3 अध्याय, 21 वचन से हम 26 वचन तक पढ़ेंगे। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब लोग परमेश्वर की पाप करने से परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसके अनुग्रह के द्वारा 24वें वाक्य में हमने पढ़ा, उसके अनुग्रह के द्वारा उसने हमें जो छुड़ौती किया, उस छुड़ौती के द्वारा हम सब लोग बड़े सेंत मेत के द्वारा हम जो है धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की प्रशंसा होने पाए, परमेश्वर के पवित्र नाम की प्रशंसा होने पाए। क्योंकि किसी और व्यक्ति के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरते। बड़े ध्यान से उस वाक्य को समझिएगा। केवल यीशु मसीह के धर्मी होने के द्वारा और उसने हमें जिस
लहू से छुड़ाया, उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही हम लोग जो है धर्मी बनते हैं। आगे 25 रोमियो का किताब उसका 3रा अध्याय, हम 25वां वाक्य पढ़ने के लिए जा रहे। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण हाँ। एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। 26 वरना इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आपकी धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। इस 25वें वाक्य में इस तरह से लिखा गया है कि अब किसी और व्यक्ति के द्वारा नहीं, किसी और के, जैसे पुराने नियम में, जैसे पुराने समय में अगर कोई पाप करता था तो उसके लिए बलि चढ़ाने की बातें की जाती है, होम बलि चढ़ाने की बातें की जाती थी, परंतु हमारे लिए एक ही निष्पाप मेमना जो प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों के पाप के लिए एक ही बार चढ़ाया गया और उसके लहू के द्वारा हम सब लोगों को धर्मी ठहराया। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा हो। और ना केवल हमको धर्मी ठहराया गया, इसी के लिए अभी हमको कोई बलि की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु उस पवित्र मेमने के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम अपने पापों को पूरी रीति से उसने हमें धोकर शुद्ध किया और उसने हमें इस तरह से नीतिमान बनाया या इस तरह से धर्मी बनाया कि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास रखता है, जो व्यक्ति उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है, वो धर्मी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है, उसको वो छुड़ाता है और उसके अंदर धर्म के कार्यों की बातें आती है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। मैं आप सब लोगों को लिए यही प्रार्थना करूंगा कि आप इन सारी बातों को लेके परमेश्वर की गहराई में बैठिए। परमेश्वर की उपस्थिति में आप जब बैठे तो आपके जीवन में भी परमेश्वर आपको कई इस तरह के वचनों को दे जो आपको ये प्रकट करे कि परमेश्वर किस तरह से धर्मी परमेश्वर रहा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति होने पाए। और उसने धर्म के काम क्यों अपने लोगों के जीवन में किए और किस तरह से वो लगातार आज तक अपने लोगों के लिए धर्म के कामों को करते रहा। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति मिलने पाए, क्योंकि वो लगातार हमारे संग रहने वाला, हमारे लिए नए नए कार्यों को करने वाला परमेश्वर। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। प्रभु जी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू धर्मी है प्रभु, और तूने अपने पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लहू से प्रभु हमको ना केवल छुड़ाया है परमेश्वर, हमें धर्मी बनाया और लोगों के लिए प्रभु जी धर्म के काम करने हेतु तूने हमें चुना। साथ ही परमेश्वर तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से तूने हमें धोया है। अब प्रायश्चित के लिए हमें और कोई बातों की आवश्यकता नहीं रही प्रभु। अब परमेश्वर हमें उस बलि की जरूरत नहीं, जो एक ही बलि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कई साल पहले हो चुका है। इस समय फिर भी हमें हमारे देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु, तेरी अनुग्रह की बातें, तेरी दया की दृष्टि हमारे देश में होने पाए प्रभु। इस देश में मचे हुए हाहाकार की बातों को, इस कोविड-19 की बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने हैं तो हम प्रार्थना करते हैं राजा। तेरी दया और तेरी अनुग्रह मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। तेरी आशीष और अनुग्रह दे प्रभु, सहायता कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।